नागरिकों में हेल्थ को लेकर पूरी तरह से अवेयरनेस है और शारीरिक लेवल पर पूरी तरह से फिट हैं। दूसरी चीज़, मेंटल लेवल पर अगर पूरी तरह से फिट हैं और एजुकेटेड हैं तो उस देश को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता और वो देश ग्रो करेगा ही करेगा। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले कानून इन्हीं दो फील्ड पर लाऊंगा, यानी पूरे देश के नागरिकों को फिट करने के लिए शारीरिक लेवल पर कानून लाएंगे और दूसरा, मानसिक लेवल पर पूरी तरह से सब लोग ठीक ठाक हों, इसके लिए कानून बनाएंगे। अब वो कौन कौन से कानून होंगे वो अभी आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद भ्रष्टाचार पर कानून आएगा। इसके बाद में फिर कारपोरेट क्षेत्र में जो सारे के सारे ये लोग हैं जो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी चला रहे हैं, इनके लिए कानून बनेगा। मीडिया के लिए, तो इन सारे सेक्टर्स पर कानून बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि शारीरिक लेवल पर अगर पूरे भारत के नागरिकों को फिट करना है तो उसके लिए कौन से कानून बनने चाहिए। देखिए, सबसे पहला कानून बनना चाहिए कि खाने पीने की जितनी नॉर्मल चीज़ें हैं जो दैनिक उपयोग में आते हैं वो सब पूरी तरह से टैक्स फ्री होने चाहिए और पूरी तरह से सस्ती होनी चाहिए। जितना हो सकेगा उतना सस्ता कर देंगे। जैसे दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब दूध की चीज़ें हो गई, ये सब पूरी तरह से सस्ती कर देंगे। देखिए, देश में पैसे की कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी पूरी करनी है ना तो नशीली चीज़ें जितनी हैं इस पर टैक्स को बढ़ाकर ये हम लोग पूरा कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए, ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे कि देश में ऐसा है, कर्जा ये है वो है। आप पहले चेक कीजिए, देश में पैसे की कमी नहीं है अगर ठीक से काम किया जाए तो। कुछ दिन घाटे में देश चलेगा, इसके बाद ग्रो करेगा। इस पर प्रत्येक टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, क्लास 10, 11, 12 ये 3 क्लास में सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं पूरे भारत में, जितने भी बच्चे हैं 10, 11, 12 में, इनका मेडिकल चेक हो और जितने बच्चे एलिजिबल हो एनसीसी के लिए उन सब के लिए एनसीसी कंपलसरी कर दिया जाए। और इसके बाद तीसरा, एनसीसी आप सब जानते होंगे कि सेना की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, तो इससे क्या होगा, हेल्दी हो जाएंगे। चौथा चीज़ करेंगे हम लोग कि सबसे पहला काम, जिम जो है वो सारे जिम है ना उसका टैक्स हम लोग कम कर देंगे, यानी टैक्स को कम कर देंगे, जिम का टैक्स। इससे क्या होगा, जितने भी कारपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो सब के सब जिम ज़्यादा से ज़्यादा खुलेगा पूरे देश में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और इसके बाद फिट होंगे। और सबसे लास्ट चीज़ जो संशोधन करना है वो सेक्स एजुकेशन हम लोग पूरे भारत में लगा देंगे। और सेक्स एजुकेशन क्लास 6 के बाद का जितना भी कोई भी बच्चा है तो वो सेक्स एजुकेशन उसके सिलेबस में होगा। अब सेक्स एजुकेशन से कुछ लोग चिढ़ते हैं, माँ बाप कहते हैं कि भाई जिन चीज़ों से हम बच्चों को बचा रहे हैं आप स्कूल में वही चीज़ पढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेक्स एजुकेशन को हेल्थ एजुकेशन के नाम से पूरे भारत में लागू कर देंगे। हेल्थ एजुकेशन नाम का एक सिलेबस होगा और वो उसके अंदर हम लोग सेक्स एजुकेशन भी पढ़वाएंगे और इसके बाद में जो मेंटल हेल्थ एजुकेशन है उसको भी ले आएंगे। यानी हेल्थ एजुकेशन नाम से एक सब्जेक्ट होगा और उसके अंदर सेक्स एजुकेशन और मेंटल हेल्थ एजुकेशन। कहा जाता है पूरे भारत में ना शारीरिक लेवल पर जितने लोग बीमार हैं उससे ज़्यादा लोग आज मेंटल लेवल पर बीमार हैं, सब डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो हम लोग हेल्थ एजुकेशन को 6 से ऊपर के सारे स्टूडेंट्स के लिए लागू कर देंगे जिसमें सेक्स एजुकेशन शामिल होगा। और अगला चीज़ क्या करेंगे, सेना जैसे सैनिक क्षेत्र और इसके बाद पुलिस है, कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी, उन सब के लिए मेंटल हेल्थ एजुकेटर ये सब हम लोग लगा देंगे। जितने भी डीएम हैं और बहुत सारे जितने भी सरकारी पद हैं उन सब के लिए मेंटल हेल्थ एजुकेटर का एक सेंटर मतलब बना देंगे। ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सब लोग मेंटली फिट हों। अब मेंटली फिट होने का मतलब क्या, देखिए सेना में बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ एजुकेटर लगने चाहिए सारे सरकारी कर्मचारियों में। और अगला चीज़ कर देंगे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको फिट होना अनिवार्य है। यानी कि अगर किसी का पेट बाहर निकल रहा है, मेडिकल चेकअप होगा और इसके बाद उन्हें फायर कर मतलब कि बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी सारे सरकारी कर्मचारियों का, खासकर टीचरों का पेट बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का जेनेटिक होता है कि भाई उनका पेट बाहर आना ही आना है या थोड़ा बहुत बाहर आएगा, तो क्या होगा, उसका मेडिकल चेकअप से आज जांच हो जाता है सारा का सारा। तो क्या करेंगे, अगर किसी का पेट बाहर घूम रहा है निकल कर तो उन्हें हटा दिया जाएगा, खासकर टीचरों का। तो टीचर चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, पेट बाहर नहीं होना चाहिए, यानी फिट होने चाहिए। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग कर्मचारी हैं, उन सब का पेट अंदर होना चाहिए। और अगर लापरवाही से बाहर है कि वैसे ही जेनेटिक रूप से बाहर है, ये मेडिकल चेकअप से जांच हो जाता है। तो जितने भी लोगों का पेट बाहर है उन सारे कर्मचारियों को बाहर कर देंगे। ऐसा कानून बनाएंगे।
तो इतना कानून बनाने से देखिए भोजन सस्ता हो गया, एनसीसी 10, 11, 12 वाले कर लिए और इसके बाद ग्रेजुएशन वाले भी करेंगे और इसके बाद में फिर जिम बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे भारत में। फिर इसके बाद हेल्थ एजुकेशन लग गया और जितने लोगों का पेट बाहर है वो सब बाहर हो रहे हैं। तो ये 5 कानून लगाने से ही सारा का सारा देश शारीरिक रूप से कुछ दिनों में फिट हो जाएगा। अब हम लोग मेंटल लेवल पर काम करेंगे और मेंटल लेवल पर काम करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे एजुकेशन सेक्टर पर हम लोग बदलाव करेंगे। और एजुकेशन सेक्टर पर कैसा बदलाव करेंगे? देखिए मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं ना जो राज्य सरकार के लिए हैं, तो राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ये सब बनाने की और जितना अपने हाथ है वो बना देंगे। और ऐसा भी आप लोग जानते हैं कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर केंद्र सूची के लोग यानी कि संसद भी कानून बना सकता है, उसका एक प्रावधान है। जैसे कृषि कानून राज्य सूची का विषय है और अभी केंद्र सरकार ने संसद ने कृषि कानून बनाया था जिस पर बहुत सारा हंगामा हुआ, आप सब जानते हैं पंजाब में और बहुत सारा ऐसा हंगामा हुआ। तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र के लोग, संसद के लोग कानून बना सकते हैं, उसका प्रावधान है। और जिन चीज़ों पर एकदम से नहीं बना सकते उन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये सब हम करेंगे। और दूसरा चीज़, वीडियो बना रहे हैं सामान्य लोगों के लिए, तो इसलिए हम गहराई में नहीं जाएंगे कि संविधान के अनुच्छेद में संशोधन कैसे होगा, उस विषय में नहीं जाएंगे। जितना भी सेक्टर बता रहा हूँ ये सारे सेक्टर पर सेपरेट वीडियो बन सकता है कि कैसे कैसे हम लोग संशोधन करेंगे, कौन कौन सा संशोधन जरूरी है। हो सकता है कि आगे वीडियो ऐसे भी आए। तो अगला हम लोग कानून बनाएंगे। देखिए सबसे पहला एजुकेशन पर क्या करेंगे? एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे पहला कानून करेंगे कि जीडीपी का लगभग 10% शिक्षा पर जाएगा। अभी 2.5% जा रहा है शिक्षा विभाग पर, हम 10% कर देंगे सीधे। 1.48 लाख करोड़ रुपए इस समय एजुकेशन सेक्टर को दिए जा रहे हैं, हम इसको 4 लाख करोड़ कर देंगे, यानी 1.48 लाख करोड़ से इसको 4 लाख करोड़ कर देंगे, यानी लगभग 4 गुना बढ़ा देंगे। जो शिक्षा का बजट है वो लगभग 4 गुना कर देंगे, यानी पूरे जीडीपी का 10% हम शिक्षा को देंगे। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा खर्चा किस सेक्टर पर होता है? तो वो है आर्मी, यानी कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग पर खर्चा होता है। दूसरे नंबर पर पता नहीं क्या है, हम शिक्षा को दूसरे नंबर पर ले आएंगे। तो इस वजह से जब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जितने भी टीचर हैं ना वो फ्री में क्यों पढ़ाएंगे? उनको पैसा देंगे, सरकारी पैसा आएगा उनके पास, क्यों नहीं पढ़ाएंगे फ्री में? बच्चों से पैसा ना लें वो। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पहला कानून बनाएंगे। कानून क्या बनाएंगे? जीडीपी का लगभग 10% हम एजुकेशन सेक्टर पर देंगे। भले ही कुछ दिन घाटा हो जाए देश का, पर देश ग्रो करेगा ही करेगा। और ऑल एजुकेशन, जितने भी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हम फ्री कर देंगे, यानी जितने प्रकार के एजुकेशन, यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, जितने भी प्रकार के सेक्टर हैं, जितने भी प्रकार की डिग्रियां हैं, वो सब के सब लगभग फ्री कर देंगे, पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री। और पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री ना हो पाए तो मैक्सिमम एजुकेशन फ्री कर देंगे। तो ये काम करेंगे। तीसरा टॉपिक, हम लोग एथिक्स, जो एथिक्स का बुक चलता है यूपीएससी के सिलेबस में, वो कंपलसरी कर देंगे पूरे स्टूडेंट के लिए। यानी अगर कोई लड़का 6 में गया, 6 में नहीं ठीक रहेगा, 9th से, हम लोग 9th से करेंगे। यानी 9th के ऊपर जितने भी क्लास हैं उन सारे क्लास में एथिक्स का किताब पढ़ाया जाए, वो किताब जो यूपीएससी के सिलेबस में है, वो सिलेबस पूरा का पूरा क्लास 9 से ही पढ़ा दिया जाए। इससे क्या होगा, सारे के सारी जनता, जितनी भी नागरिक हैं, वो सब के सब एथिकल होंगे, उनके अंदर नैतिकता होगी, कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा उन्हें पता रहेगा, गलत काम कम से कम होंगे, क्योंकि सब के सब एथिकल हो चुके हैं। देखिए केवल एजुकेशन देने से, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो तो बहुत जानकार होते हैं, उन्हें तोप चलाना पता है, उन्हें AK-47 की मतलब सेटिंग कैसे करनी है, सारा का सारा उन्हें पता है। तो एजुकेटेड तो हैं, वो परमाणु बम बनाना जानते हैं, चलाना जानते हैं, तो एजुकेटेड तो हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हर भाषा जानते हैं, 4-4, 10-10 भाषाएं जानते हैं, तो एजुकेटेड तो हैं, पर वो लोग नैतिक नहीं हैं। तो इसलिए एथिक्स की किताब क्लास 9 से ही कंपलसरी कर देंगे, पूरा का पूरा कंपलसरी करेंगे कि सारे स्टूडेंट पेड़ लगाएं। अगर कोई लड़का कक्षा 6 में है तो वो 6 पेड़ लगाए, 6 पेड़ लगाए। जब वो कक्षा 7 में जाए तो 1 पेड़ और लगा ले, 8 में जाए तो 1 पेड़ और लगा ले। और वो जो पुराने वाले पेड़ हैं वो मरने नहीं चाहिए। अगर कोई पेड़ बेकार हो गया है तो उसकी जगह पर कोई और पेड़ लगाए और उसे पाले, जब तक भर वो एजुकेशन ले रहा है, जब तक वो ज़िंदगी जी रहा है,
तो जितना क्लास पढ़ा है उतने पेड़ लगाकर ज़िंदगी भर उसकी देखभाल करेगी, उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये एक होगा, यानी कि सारे के सारे बच्चे पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने वाले में थोड़ा सा और कुछ संशोधन करके, यानी कि पेड़ लगाना कंपलसरी कर देंगे और उसकी देखभाल भी उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी होगी। अब अगर किसी व्यक्ति पर रेप का केस सिद्ध होता है कि इसने रेप किया है, उसका मेडिकल जांच के जरिए, फिर वीडियो अगर उसका वायरल हो गया तो उसके जरिए अगर रेप सिद्ध होता है तो उसे सीधा सीधा पब्लिकली फांसी दे दी जाए, ऐसा कानून बनेगा। और चौराहे पर फांसी दी जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए और चौराहे पर, यानी कोई भी ऐसा चौराहा जैसे दिल्ली का कोई चौराहा प्रसिद्ध चौराहा होगा और वहाँ पर फांसी दी जाए उसे। दूसरा, सेंसर बोर्ड का कानून थोड़ा मजबूत कर दिया जाए। जो न्यूडिटी है भारत में बढ़ रही है, जैसे इंस्टाग्राम न्यूडिटी है, जो फेसबुक न्यूडिटी है, जो हर जगह से न्यूडिटी को बैन कर दिया जाए, पूरी तरह से बैन कर देंगे तो ये कानून बनेगा। अब वो कानून कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ संशोधन करने चाहिए, इस पर अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे। एक वीडियो में अगर ये सारी बातें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सेंसर बोर्ड का कानून पूरी तरह से टाइट कर देंगे ताकि न्यूडिटी खत्म हो जाए। इसके बाद अगला कानून जो बनेगा वो बनेगा कि अगर पूरे देश में कहीं भी कोई भूख से मरता है तो जहाँ पर भूख से आदमी मरा है वहाँ का डीएम कौन है, जिलाधीश कौन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। 3 साल का वेतन उसका रद्द कर दिया जाएगा। और इसके बाद में जो उस क्षेत्र का जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, या मान लीजिए वो न्यायपालिका क्षेत्र में है तो वहाँ पर का जो नगर पंचायत, जो लोकल बॉडीज़ है, वहाँ का जो सीनियर है ना, उस पर कानून चलेगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगा वो जिलाधीश अपनी इच्छा अनुसार करेगा। ऐसा कानून बना देंगे। अगला चीज़ जो कानून बनेगा वो ये बनेगा कि अगर कोई लड़की है या कोई लड़की है जिसका बाप मर गया है और उसका देख रेख करने वाला नहीं है, कोई भाई भी नहीं है इतना बड़ा जो कमाने वाला हो, तो क्या होगा, अगर कोई बाप मर जाता है तो उसकी जितनी बेटियां होंगी उन सब की शादी की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। ग्राम प्रधान जो भी वहाँ का प्रधान है उसकी जिम्मेदारी होगी, उसके अंडर में उसके पैसे से उन सब की शादी होगी और उसके लिए जो राज्य सरकार है वो पैसा आवंटित करेगा और उन सारा व्यवस्था करने का काम ग्राम प्रधान का होगा। अगर कोई ग्राम प्रधान ऐसा नहीं कर रहा है तो जिलाधीश के पास वो लड़की शिकायत कर सकती है। ऐसा कानून बनेगा कि, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ इस चीज़ को, फिर से आप लोग सुनिए। देखिए, अगर कोई लड़की है उसका बाप मर गया तो उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी वो जिस ग्राम पंचायत में है या क्षेत्र पंचायत में कहीं भी है तो उसका जो प्रमुख होगा उसी की जिम्मेदारी होगी। जो ग्राम प्रधान हो गया या कोई भी, तो उसकी जिम्मेदारी होगी। जो वहाँ का मुखिया होगा उसकी जिम्मेदारी होगी पूरा का पूरा। और वो अप्लाई करके कहीं से भी उसका पैसा राज्य सरकार आवंटित करेगा और उसके लिए पैसा लाकर और वो कहीं से भी उसकी शादी करवाएगा। अगर वो लड़की की शादी नहीं हो रही है तो वो क्या करेगी, जाकर, या ग्राम प्रधान कुछ 3-5 कर रहा है ज़्यादा, तो इसकी शिकायत जिलाधीश के पास होगी और जिलाधीश फिर उसकी शादी करवाएगा। अगला कानून बनाऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी उसे पूरे देश में लागू कर दूंगा। 5वां जो कानून बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि जितने भी सरकारी कागज़ हैं, जैसे न्यायालय का कागज़ हो गया, जितने भी कागज़ हैं, वो कागज़ किसके लिए निकाले जा रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए निकाले जा रहे हैं, उस व्यक्ति के मदर टंग लोकल लैंग्वेज में वो कागज़ छपना चाहिए और उसके नीचे इंग्लिश की प्रति लगी होनी चाहिए। यानी इंग्लिश की प्रति लगा दें, ज़रूरत है तो लगा दें, नहीं ज़रूरत है ना लगाएं, यानी लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, न्यायालय के जितने भी आदेश होंगे, कोई भी सरकारी काम होगा, कुछ भी होगा, वो जिस व्यक्ति के लिए निकाला जा रहा है उस व्यक्ति के मदर टंग में उसकी छपाई होनी चाहिए। जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें उसकी छपाई होनी चाहिए और उसके नीचे इंग्लिश का जो ट्रांसलेट वर्जन है वो इंग्लिश का पेपर लगा सकते हैं और चाहे तो ना लगाएं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला कानून ये बनेगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी, देश का पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ करना चाहिए कि लोकपाल और लोकायुक्त, इन दोनों की शक्तियाँ बहुत बढ़ा देनी चाहिए, यानी एक लेवल तक बढ़ा देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकतवर ये लोकपाल और लोकायुक्त हो गए। उसका ध्यान रखते हुए इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि लोकपाल और लोकायुक्त में कौन से परिवर्तन करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो बना चुके हैं इस पर वीडियो। तो लोकपाल और लोकायुक्त की शक्ति बढ़ा देना चाहिए एकदम से, और फिर लोकपाल और लोकायुक्त के निर्देश पर समिति गठित हो, उसकी अध्यक्ष लोकपाल या लोकायुक्त करे
और इसके बाद तय करे कि कौन सी पार्टी चुनाव में कितना खर्चा कर सकती है, कितना भ्रष्टाचार किया है, उन सब का अवलोकन लोकपाल और लोकायुक्त करे। इसके बाद में एक कानून यह बनेगा कि किसी भी नेता का किसी भी मीडिया के चैनल पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ एंकर या कोई न्यूज़ रिपोर्टर या कोई न्यूज़ चैनल सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ में अगर पहुंच जाए कि इस नेता ने हमें धमकी दिया है या ऐसा कुछ करने के लिए कहा है या हमें कुछ घूस देने की कोशिश की है, तो उस नेता का 20 साल तक के लिए कैरियर ख़त्म कर दिया जाए। और भी इस पर कुछ कानून बनने चाहिए कि अगर कोई न्यूज़ चैनल है जो बहुत ज़्यादा दबाव में आकर 80% से ज़्यादा झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ कर रहा है, तो उसके लिए निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट उसे नोटिस भेजे। 3 बार से ज़्यादा नोटिस अगर भेज दे तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन अध्यक्ष हैं, जो जिलाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो लोग पब्लिक में आएँ और वो लोग बताएं कि भाई ये न्यूज़ चैनल बेकार है, इस पर 3 नोटिस चलता है। तो ऐसा हो जाएगा। और भी बहुत सारे कानून बन सकते हैं, पर्यावरण पर, बहुत सारी चीज़ों पर कानून बनने चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ तक का ही, और बहुत बहुत धन्यवाद।